आज महाराज जी आए तो उनके पास लंगोटी नहीं थी। हमारे मौनी बाबा ये ठगाते रहते हैं, इनका कोई सोना लेके भाग जाता है, कोई चांदी भाग जाता है। तड़प तड़प कर आह भरत को रो रो कर कहती है, गोपियां है प्रेम जगत में। द्वैत की बात कर रहे हो, अद्वैत की बात कर रहे हो, यदि खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो, हमको उपदेश देने आए हो। अरे हम तो श्याम सुंदर के बिना रह नहीं सकते। उद्धव एक बात सुनो, 4 वेद 6 शास्त्र पुकारे, यह तत्व 18 पुराण को। क्या बोले? उठो भजन करो भगवान को। गए थे ज्ञान दिखाने, ज्ञान समझाने, और गोपियां उल्टे खुद कहने लगी कि उद्धव अरे भगवान का भजन करो, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अब तो गोपियों की बात सुन करके उद्धव जी महाराज अपनी ज्ञान की पोटली बांध के चुपचाप खड़े हैं। वांछन्त यद भवभियो मुनयो भयं च, किं ब्रह्म जन्म भिननंत कथा रसस्य। गोपियों की तन्मयता, विकलता, प्रेम आनंद को देख करके, गोपियों की प्रेमा भक्ति को देखकर, गोपियों का समर्पण देख करके, गोपियों का भगवान के चरणों में अनुराग देख करके उद्धव जी का ज्ञान कुंठित हो गया। और कुंठित ही नहीं हुआ महाराज, लुंठित हो गए, चरणों में गिर गए। भगवान से बोले, आशा महो चरण रेणुजुषामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मतो सदीना। या दुष्टजन स्वजन मार्य पतंच हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं सुतभेद्विज्ञाम। हे भगवान, अगर जीवन में मेरा जन्म हो तो मुझे जन्म देना वृंदावन में। अब वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमवीक्षण सह, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नंद की वंदना करने लगे, ब्रज की वंदना करने लगे, और ब्रज के बालिकाओं की वंदना करने लगे, उनके चरण धूलि की वंदना करने लगे, और गोपियों को प्रणाम करके उद्धव जी चलने को तैयार हो गए। राधा रानी बोली, उठो सुनो संत सखीरी, अब तो दे दो बिड़लो पान को। तो शंभु सखी अब मान राखिलो, घर आए मेहमान को। पान का बीड़ा दे करके मुंह में कहा कि उठो भजन करो भगवान को। उठो भजन करो भगवान। ध्रुव प्रहलाद की लाज रखी जो, ध्रुव प्रहलाद की लाज रखी जो, ध्रुव प्रहलाद की राज रखी जो। अब कारण कौन गुमान को, भजन करो भजन करो भगवान को। भजन करो भगवान को, भजन करो। नंददास जी ने कहा ना
स्वामी जी उद्धव जी को पाला पड़ गया गोपियों से। उधो सुधो होई गयो, उधो सुधो होई गयो, सुनि गोपिन के बोल, ज्ञान की बाजी टिमटिमी और प्रेम के बाजे ढोल। ज्ञान फीका पड़ गया, प्रेम भारी पड़ गया। इसीलिए शंकर भगवान कहते हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होए नहीं जान, प्रेम ते प्रगट होए नहीं जान। अब उद्धव जी एक दिन के लिए गए थे, कई महीने रह गए। प्रेम में बड़ी शक्ति है। प्रेम परमात्मा का परिचायक है, और जहां प्रेम है वहां समय और देश काल का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कहेंगे इसका कोई प्रमाण? रामचरितमानस में इसका प्रमाण है। श्री नारद जी महाराज को शाप दिया था प्रजापति दक्ष ने कि 2.5 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रहोगे। लेकिन जब हिमालय की गुफा में गए, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, तो वहां उनका मन लग गया। तो श्री भरद्वाज जी ने प्रयाग में जाके बल्क जी से पूछा कि नारद जी इतने क्षण कैसे रुक गए? तो उत्तर देते हैं सुमिरत हरि ही साप गति बाधी। भगवान का सुमिरन किया, ध्यान रखिएगा, भगवान का स्मरण करते ही उनकी जो सांप की गति है वो समाप्त हो गई। अर्थात भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन ही प्रेम का परिचायक है। संसार में जितने प्रेम हैं वो नकली हैं, और परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वही असली है। तो भगवान का स्वरूप क्या है? तो सांडिल्य सूत्र में कहते हैं साच तस्मिन् परम प्रेम रूपा। और प्रेम में इतनी बड़ी शक्ति है कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा को भी प्रेम के बल पर अपने बस में किया जा सकता है। और यदि कोई संत महात्मा महापुरुष यदि आपके बस में है, तो आप ऐसा न समझें कि आपके विद्वत्ता से, आपके पैसे से या आपके ऐश्वर्य से आपके बस में है। वो बस में है, इसका मतलब आपका उसके प्रति प्रेम है। बात बहुत स्पष्ट है। और प्रेम का मतलब है सरेंडर टू गॉड। स्वामी जी, सीधा मतलब है सरेंडर हो जाना, शरणागत हो जाना। और शरणागति धर्म का ही निरूपण किया है विशिष्टाद्वैत में भगवान रामानुजाचार्य ने। जिस ज्ञान मार्ग को भगवान शंकराचार्य ने विस्तारित किया, उसी बात को उन्होंने प्रेम मार्ग के माध्यम से कही। बल्कि वह खंडन नहीं, बल्कि वह मत और उस मत का विस्तारण है। क्योंकि ज्ञान की कथा सबको समझ में नहीं आती। हम लोग दर्शन बोलते हैं तो कितने लोग बोलते हैं महाराज जी कथा नहीं बुझा रही है। लेकिन यदि सहज होकर कथा कही जाए तो भगवान की कथा समझ में आती है। भक्त्या तुष्यति केवलम। और प्रेम का स्वरूप क्या है? तो श्री रामानुजाचार्य जी वर्णन करते हैं, महनीय विषय प्रीति। महनीय अर्थात परमात्मा के विषय में प्रेम हो जाना। प्रयाग हम लोग क्यों आए?
शुक्ला जी, आने का कारण क्या है? एक उद्देश्य है कि अब इस देह से दोबारा संसार में न आना पड़े। ये बात मैं बार बार कहता हूं। और यहां आने के बाद भी काम क्रोध लोभ हमारे खोपड़ी पर चढ़े, यहां भी आकर के वासना के चक्कर में पड़े हो, यहां भी आकर के फांसना के चक्कर में पड़े हो, यहां भी आकर के दूसरे को मूर्ख बना रहे हो, यहां भी आकर के ठगने के चक्कर में पड़े हो, तो यहां से बचना नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि कोई अपराधी बाहर अपराध करे तो उसको सजा होती है जेल की, लेकिन जेल में अपराध कर दे तो फिर उसको सजाए मौत के सिवाय कोई सजा नहीं। और आप कुंभ में आकर के यदि ठगा गए, हमारे मौनी बाबा ये ठगाते रहते हैं, इनका कोई सोना लेके भाग जाता है, कोई चांदी भाग जाता है, कोई पैसा लेके भाग जाता है। अद्भुत महात्मा है महाराज, अद्भुत। कई वर्षों तक आपने बद्रीनाथ में तपस्या किया है, कई दशक आपने पूरा किया है, 2-4 दशक से अधिक। हमसे कहते हैं पंडित जी क्या करें, वहां गए थे, वो हमारा झोला लेकर भाग गया। विश्वास करें, मेरे यहाँ मैं भागवत का पारायण कर रहा था और आपका बद्रीनाथ में बहुत सुंदर आश्रम है, दिव्य आश्रम है। हम लोग जाते हैं महाराज जी खूब, और बद्रीनाथ में लाखों की भीड़ हो, 1 मिनट में आप दर्शन कराते हैं हम लोगों को, चाहे वो धर्माधिकारी हो चाहे रावण हो। और -25-30 डिग्री टेम्परेचर में आपने 75 दिन का पद्मासन लगाया था और 75 दिन रह गए वही। आप ऐसे सरल महात्मा हैं। मेरे घर तक आप गए हैं, बच्चे भी प्रेम करते हैं। हमारे दंडी स्वामी जी लोग भी, हमारे महाराज जी पूज्य बैठे हैं, अनंत श्री विभूषण श्रीमन नारायण आश्रम स्वामी जी महाराज जी से परिचित है। अगले वर्ष की कथा में महाराज जी आए थे, नाचते हैं, रोने लगते हैं। ये महाभाव की स्थिति है, ये परभंसावस्था है, ये पागलपना नहीं है, ये जड़ता मूर्खता नहीं है, एक साधना की अपनी ऊंचाई उच्चत्व शिखर है। तो ऐसे भक्ति के सामने सब कुछ फीका है, प्रेम के सामने सब दीवाना है। और एक बात कहना चाहूंगा कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकात्तराणां चेतांसि कोनु विज्ञातुमर्हसि। कुलसहु चै कठोर अति कोमल कुसुम ही चाहि, चित्त खगेश राम कर समुझ परई कछु काहि। देखिए, भगवान कठोर हैं ये तो बात सही है, लेकिन जो भगवान को सरलता से प्राप्त करना चाहता है उसके लिए बड़े सरल भी है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में रोती हैं, उद्धव जी भी रोने लगे। मनी बिनु फनी जे में जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मनि बिनु जल बिनु मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। तब सुत ही लाई दुसह दुख मेटे,
तक शरीर प्राण जीवित जो जिय धरिय प्रिय प्रिय मोरी राम लखन सिय मिलहि बहोरी लखन सिय आज भगवान के सखा उद्धव जी गोपियों के प्रेम से अभिभूत हो गए और इसके बाद गोपियों को प्रणाम कर लिया, गोपियों को प्रणाम किया, चले आए भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण ने पूछा क्या देखा तुमने? बोले महाराज चुप रहो, हम तो जानते थे कि बड़े सरल हो आप, लेकिन बड़े निष्ठुर हो। और इतना कह करके भगवान के चरणों में गिर करके उद्धव जी रोने लगे। गोस्वामी जी कहते ज्ञान पंथ कृपान के धारा परत खगेश न लावहि बार। ज्ञान बड़ा कठिन है, लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनु सतसंगन पावई प्राणी। देखिए ये रामचरितमानस की चौपाई हम बोलते हैं, हमारी माता जी बैठी है यहाँ पर। हम लोग बचपन से मानस सुनते आए, इसीलिए स्वामी जी हम पढ़े नहीं है मानस, सुने बहुत, हजारों बार सुने हैं, सैकड़ों बार। इसलिए हम याद रख करके नहीं रखते कैसा कि याद किया, अपने आप शंकर जी उठाते रहते हैं। गिर गए चरणों में, बस बस हो गया आप समझ गए। बोले क्या समझे? बोले ज्ञान तो था लेकिन तुम्हारे पास भक्ति नहीं थी। ज्ञान की पूर्णता भक्ति के साथ है।